तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद चिकित्सा विभाग ने कोविड वैक्सीनेशन के सेशन साइट की संख्या में इजाफा कर दिया है। राजधानी जयपुर में इसका अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय बनी पार्क में भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया, जहां अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा ने अस्पताल की टीम को वैक्सीनेशन में डिप्यूट किया और रविवार को भी मौके पर रजिस्ट्रेशन करके फ्रंटलाइन वर्कर्स और चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान अस्पताल में वैक्सीनेशन का जायजा लिया हमारे प्रधान संवाददाता नीरज शर्मा ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद में चिकित्सा विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन साइट्स में इजाफा किया गया है। इस वक्त हम आ गए जयपुर के बनी पार्क इलाके में सैटेलाइट हॉस्पिटल में। आप देख सकते हैं कोविड वैक्सीनेशन के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर सेंटर जो है वो विकसित किया गया है। डॉक्टर बीपी मीणा जो कि चिकित्सा अधीक्षक हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, नया आपके यहाँ पर एक वेरिफिकेशन स्थल भी बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन रूम है, टीकाकरण रूम है। किस रूप से जो तैयारियाँ हैं उनको अंतिम रूप दिया गया है और वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है? कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने आम जन के हिसाब से और साइंटिफिकली वैक्सीन के जो रिएक्शंस हैं उनको संभावित, असल में है नहीं, संभावित जो रिएक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की है। अब अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो शुरू में वो रजिस्ट्रेशन है जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन है सॉरी, और ये यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद में फिर मोबिलाइजर के साथ में जो भी कैंडिडेट है, जिसको जो भी लाभार्थी है, जिसको भी टीका लगाया जाना है, वो वहाँ पे वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद में अगेन दोबारा वेरिफिकेशन है कि भाई जिसको लगाया वो सही आदमी को लगा कि नहीं लगा, और उसके बाद में ऑब्जर्वेशन रूम में उन लोगों को बैठाया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन रूम में जो सबसे खास बात है अलग हॉस्पिटल से, तो इस वक्त हम देख सकते हैं वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, खास तौर पर उनको चयनित किया गया है और टीकाकरण जो है यहाँ पर किया जा रहा है कोविड से बचाव के लिए। तो निश्चित रूप से उससे पहले समझाइश भी की गई है। ये भी बताया गया है कि इससे आपको हो सकता है बुखार आ जाए, हल्का या दर्द हो जाए, लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके कुछ प्रभाव ऐसे हो सकते हैं। कई बार जो घबराहट की वजह से, एंजाइटी की वजह से भी ऐसे केसेस सामने आए जिसे कोविड वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन करते वक्त आफ्टर इवेंट के रूप में जाना जाता है। सर, इसके बाद में वैक्सीनेशन के बाद में जो है 2 निगरानी केंद्र बनाए गए हैं, ये हमने यहाँ ये एक्चुअली इस हॉस्पिटल में जो सबसे हमने अलग किया है वो 2 ऑब्जर्वेशन केंद्र बनाया है, एक फीमेल्स के लिए और एक मेल्स के लिए, ताकि फीमेल को भी थोड़ा कंफर्टेबल रहे और एक जो सेंस ऑफ प्राइवेसी है वो भी मेंटेन की जा सके। उसके अलावा मैं आपको एक सबसे अलग चीज़ जो मैं बताऊंगा, ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये फॉर्म हम लोगों ने फिलअप किया है। तो इसके अंदर जो CNS है, CVS है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर उसमें कोई भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो ये हिस्ट्री लेकर हम उसके बाद में उसको वैक्सीनेशन करवाते हैं, ताकि एक डिटेल हिस्ट्री मरीज़ की हमारे पास में आ जाए। तो ये जो थोड़ा हट के हमने जो काम किया है, ये कहीं कहीं मरीज़ के लिए या जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद में कोविड निगरानी कक्ष जो है वो दूसरा बनाया गया है पुरुषों का। तो उसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी पूरी मॉनिटरिंग है वो की जाती है। यानी टीकाकरण के बाद में आधे घंटे तक इसी कक्ष के अंदर बैठने के लिए सबको कहा जाता है, ताकि टीकाकरण के बाद के जो प्रभाव हैं उनको देखा जा सके, साथ ही मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ ही इमरजेंसी के लिए भी व्यवस्था यहाँ की गई है, पूरे मॉनिटर लगाए गए हैं ताकि बीपी जो है वो देखा जाए, किसी प्रकार का फ्लक्चुएशन हो वो कंट्रोल जो है वो किया जाए। साथ ही इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और तमाम जो उपकरण है वो यहाँ रखे गए हैं। सर, ये क्या इमरजेंसी के लिए तैयारियाँ हैं? इमरजेंसी के लिए हमने ऑब्जर्वेशन के लिए मल्टी पैरा मॉनिटर रखा हुआ है। मल्टी पैरा का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आपका हार्ट का रेट का है, ECG है, और ये सारी की सारी BP है, ये सारे के सारे जो वाइटल्स हैं वो आपको डायरेक्टली आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर मान लो किसी को भी कोई तकलीफ हो और मरीज नहीं भी बोले, तभी भी हमें सामने दिख जाता है कि उसको तकलीफ है या नहीं है। उसके अलावा इमरजेंसी किट में हम लोगों ने सारी मेडिसिन यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा और भी हम लोगों का डिफिब्रिलेटर है, लैरिंगोस्कोप है, ET ट्यूब्स है। अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो उस सब के लिए जितनी भी सारी जो ज़रूरी आवश्यकता है और ज़रूरत से भी ज़्यादा
हम लोगों ने आगे का भी प्लान करके सारी वो रखी है। इसके अलावा ये पल्स ऑक्सीमेट्री हम लोगों ने मरीज के लिए रख रखा है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये बेसिकली मरीज को एक अच्छी सी मॉनिटरिंग देने के लिए हम लोगों ने कर रखा है। सर, व्यवस्थाएं काफी बेहतर है, हमने यहाँ देखा, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं जिनका जो लाभान्वित के रूप में उनका सूची में चयन है, लेकिन टीकाकरण के लिए आगे नहीं आ रहे। कुछ घबराहट भी हो सकती है, हो सकता है कुछ लोग बाहर हो। ऐसे लोगों से क्या अपील है आपकी? सरकार कह रही है टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। टीकाकरण के मामला पूरी तरह से स्वैच्छिक है ये, पर हाँ मोटिवेशन हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करवाएं। अगर किसी को भी कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, कोई इस तरह की एलर्जिक प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है, तो उन लोगों को करवाना चाहिए। प्रेग्नेंट फीमेल है, मदर कोई लैक्टेटिंग मदर है, या कुछ और किसी को फीवर है या हाईली एलर्जिक है, वो जो कैटेगरी है जिन लोगों को नहीं लगाना चाहिए उसके लिए तो हम लोग कन्विंस नहीं करते, क्योंकि वो कैटेगरी ऑलरेडी सेपरेट की हुई है। बाकी इन जनरल हम लोगों को, बाकी काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ में बनी पार्क सैटेलाइट राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर बीपी मीणा साहब। सीधे तौर पर इन्होंने बताया कि आम जनता के लिए जो है अस्पताल खुले हैं और कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जो सूची में नाम है, उन लोगों के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। एसएमएस अस्पताल के साथ ही विभिन्न अस्पतालों के अंदर जिस प्रकार सुविधाएं जो हैं राज्य सरकार की ओर से विकसित की गई हैं, काबिले तारीफ हैं। निःशुल्क रूप से जो ये कोविड वैक्सीनेशन जो है किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी को रोका जा सके, इसका प्रभाव जो है उसे खत्म किया जा सके। और इस कड़ी में इस प्रकार सैटेलाइट चिकित्सालय जो है बेहतरीन देखरेख के कारण एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।